हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग चला रहे थे सौरमंडल का क्लास, जिसमें कि 6 वीडियो डाला गया है। वह प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे जाकर अवश्य देखें। आज से बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या आता है भोजन में। हम लोग अब आपको लग रहा है भोजन में दाल, रोटी, चावल, अंडा, दूध आदि चीज खाते हैं। अब हम लोग इसके अंदरूनी भाग को जानेंगे कि कुछ भी खाइए तो ये जो है आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ही खाते हैं। इसके पहले हम आपको ये एक चीज बता दें कि ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से तो लाभदायक है ही है, साथ साथ हमारे शरीर की हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहने के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर कि भोजन में क्या क्या आता है, कि हम लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो आपको पता होगा भोजन में हम लोग चावल, दाल, सत्तू, अचार, रोटी आदि चीज खाते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ कच्चे पदार्थ का भी सेवन करते हैं, जैसे कि सलाद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, कुछ टमाटर का भी सलाद हो गया, आदि आदि चीजों को हम लोग खाते हैं। तो ये सब खाते हैं तो आखिर हम लोग कुछ भी खाते हैं यही सब मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण भोजन में। अब हम लोग जानेंगे कि ये पोषक तत्व क्या है। कि खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर में हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास होती है और स्वस्थ रहने के लिए कुछ कुछ आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यक अवयव की आवश्यकता पड़ती है। और यही आवश्यक अवयव ही क्या कहलाती है? पोषक तत्व कहलाती है। यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि कुछ कुछ मुख्य पोषक तत्व जो है यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावे हम लोग भोजन में जो है रेशा और जल भी प्राप्त करते हैं। रेशा ये जो सब्जी का छिलका आदि अन्न हो गया, ये नहीं देखते हैं जो भुंजा, ये जो है रेशे की जरूरत भी पड़ती है। हमारे शरीर के लिए जल की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग कुछ कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में जानते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसकी जांच के बारे में। तो 3 चीज की जांच हम लोग करेंगे यहाँ, कि कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और वसा की जांच की तरीका कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और उसी का जांच के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कब कहेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, या फिर सभी पदार्थ में प्रोटीन पाई जाती है, या फिर सभी पदार्थ में वसा पाई जाती है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कैसे हम अपने से भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में जो है भोजन में मंड या स्टार्च की उपस्थिति ही कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। अब ये मंड या स्टार्च समझेंगे कि एक हम प्रखनली लेंगे। इस प्रखनली में जो है कोई भी एक खाद्य पदार्थ लेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए कि आलू ले लिए। आलू को हम कुचल मसल के जो है उसको एक प्रखनली में छोटा सा अल्प मात्रा में ले लेंगे और फिर आयोडीन के विलयन रखेंगे और आयोडीन के विलयन को 2 से 5 बूंद तक इसमें डालेंगे। और उसके बाद में कुछ समय के बाद उसको हिला देने के बाद क्या देखेंगे कि इसमें जो खाद्य पदार्थ डाला गया था आलू का रंग जो है नीला या काला होने लगेगा। अब जिस खाद्य पदार्थ में आयोडीन डालने पर नीला या काला पदार्थ बन जाता है तो हम उसमें कहते हैं कि उस भोजन में मंड या स्टार्च है। और मंड या स्टार्च क्या चीज की उपस्थिति दर्शाती है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन की उपस्थिति की। कैसे प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे? तो लिखा हुआ है कि कोई भी ठोस पदार्थ हो, जैसे प्रोटीन के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये चावल है, चावल को हम जो है ठोस है ना जी, उसको चूर देंगे, कूट देंगे, पीस देंगे, उसको पेस्ट या चूर्ण रूप में बना देंगे और उस चूर्ण में थोड़ा सा जल मिला देंगे और जल मिलाने के बाद एक प्रखनली में उसको डाल देंगे। डालने के बाद इस प्रखनली में कॉपर सल्फेट का लगभग 10 बूंद तक उसमें डालेंगे। उसके बाद में उसको हिला देने के बाद उसको
कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। और छोड़ दीजिएगा तो देखेंगे कि इसका जो खाद्य पदार्थ है, इसका खाद्य पदार्थ का रंग जो है बैंगनी कलर का हो जाता है। और ये बैंगनी कलर दर्शाता है कि ये प्रोटीन उसमें उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसी खाद्य पदार्थ के परीक्षण के दौरान उस खाद्य पदार्थ में का जो है रंग नीला या काला परिवर्तित होना किस पोषक तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। और फिर ये खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग का हो जाए तो वह जो किस खाद्य पदार्थ को दर्शाएगा? प्रोटीन को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वसा। वसा के बारे में आपको पता है, वसा के कोई एक खाद्य पदार्थ ले लेंगे और उस खाद्य पदार्थ को थोड़ा सा अल्प मात्रा में लेंगे और कागज के टुकड़े में उसको लपेट देंगे। लपेट कर क्या करेंगे कि उसको हल्के हल्के कूटेंगे। ऐसा कूटना है ताकि वह फट ना जाए, नहीं कि फाड़ दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा जी। यहाँ क्या कहा कि खाद्य पदार्थ या कागज के टुकड़े हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा कूटिएगा। कूटने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा कूटना है कि कागज फटे नहीं, हल्का हल्का कूटना है। और कूटने के बाद क्या करना है कि कागज को आप सीधा कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि कागज पर तेल का धब्बा लगा रहेगा। अगर तेल का धब्बा लगा हो तब हम कहेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में क्या चीज की उपस्थिति है? वसा की उपस्थिति है। जैसे कि आप आलू को ट्राई कर सकते हैं। आलू को क्या कीजिएगा कि कागज में लपेट दीजिएगा और उसको हल्के हल्के कूटिएगा। कूटने के बाद जब आप कागज को खोलिएगा तो देखेंगे कि कागज पर तेल का धब्बा लगा रहेगा। तो कागज पर तेल का धब्बा लगा रहना है क्या चीज के सूचक दर्शाता है? किस खाद्य पदार्थ की उपस्थिति? वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि वैसा कोई खाद्य पदार्थ है जिसको कि हम कागज में लपेटें और उसका में कूटें और तेल का धब्बा नहीं है तो हम इससे स्पष्ट हो जाएंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। तो हमें यह उम्मीद है कि ये तीनों आप आसानी शब्दों में समझ पा रहे होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वसा के लिए किसी खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है या नहीं, इसके लिए क्या चीज में परिवर्तन होता है? तो उसमें जो है कि कागज में तेल का धब्बा लग जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, इसके अलावे और भी कुछ पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन है, खनिज लवण है और अन्य पोषक तत्व भी हैं जो हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ये देखेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जो उपस्थित रहता है सबका चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। लगभग ये जो है आपका 3 से 4 वीडियो में ये पूरा करेंगे, हम टोटल विस्तार से जानेंगे हम लोग। अब बात आती है कि ये सब जो विभिन्न पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है सब की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की। तो देखिए क्या है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपको बता दें कि चावल जिसको भात कहते हैं, भात में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देने का काम करता है। इसके अलावे जो है ये वसा भी जो है शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों समान मात्रा में हो, यानी कि दोनों यदि 50-50 ग्राम हो, कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी, और दोनों का सेवन हमने किया तो ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो ज्यादा एनर्जी जो है वसा देगा। लेकिन ज्यादा वसा युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गेंडा बन जाएंगे, मोटा हो जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, और मोटा हो जाएंगे और उसके बाद में हमारा ये हृदय घात की बीमारी अधिक होने की संभावना होगा। अभी आगे देखेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन क्या कहलाती है? ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। ये ना कि आप कभी ऐसा देखे हैं कि भोजन जब हम लोग करना हो रहता है तो सामान्य परिवार में भी देखे होंगे कि दाल भात, ये भुजिया, ये खाया जाता है। ऐसा कभी सुने कि ज्यादा भूख लग गया तो सिर्फ एक तसला दाल ही पी लिए हैं? आप पी भी लीजिएगा तो आपको भोजन की भूख मिटेगी नहीं उससे, ऐसा लगेगा अभी भूखे हुए हैं। तो ये जो है पोषक संतुलित आहार की जरूरत होती है।
कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सभी चीज की जरूरत होती है। इसे संतुलित आहार कहते हैं। आगे हम लोग संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि करना या स्वस्थ रखना। आपको बता दें कि अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसके मानसिक वृद्धि भी नहीं हो पाएगा, ना तो शारीरिक वृद्धि हो पाएगी, किसी प्रकार की वृद्धि, और वह बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। आगे देखेंगे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और कितना खतरनाक होता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन। विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है रोगों से। रोगों से रक्षा करने में हमारे विटामिन जो है सहायक होते हैं। हमारे आंख को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी ये सहायक होते हैं विटामिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन के कौन कौन से स्रोत हैं, किस विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के पाया जाता है, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसकी कमी से क्या क्या रोग होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखने के लिए भूलिएगा नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम।